So hello and welcome to my YouTube channel. This is your Chauhan, author Science in 24 Hours. Welcomes you in my YouTube channel. आज जैसे कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि नीट फिजिक्स के लिए हम पूरा सिलेबस चैनल पे अपलोड कर रहे होंगे, उसी के पार्ट ग्रुप आज से फर्स्ट लेक्चर हमारा 21 अगस्त को रख रहे हैं और उसमें हमने जैसे कि सबको पता है कि फिजिक्स स्टार्ट होता है मैथमेटिकल टूल्स से, तो आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए जल्दी से इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा विच इज मैथमेटिकल टूल्स। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये हम सबको पता है और पता होना भी चाहिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स को पोर्ट्रे करने के लिए मैथमेटिक्स इज द बेसिक टूल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब जब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स में थोड़ा हमारा पैर कच्चा रहता है, उसे हम पहले से ही पक्का करेंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, जो भी हमारा मैथमेटिकल पार्ट है जो हम पूरे सिलेबस में यूज करने वाले हैं, उसी को अच्छे से ब्रशअप करेंगे, उसी के लिए हम अच्छे से काम करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल पैर पता होनी चाहिए कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल पैर हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। फिर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल पैर हैं। फिर टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल पैर है। अब इन एन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, जो एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड होगी, एक एडजेसेंट साइड होगी और एक हाइपोटेनियस होगा, इतना हमको पता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑलमोस्ट आप सभी को इस वीडियो में जो भी चलेगा वो पता होगा, लेकिन फिर भी फॉर द रिवीजन पर्पस और हमारे मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पस से इस वीडियो को अच्छे से देखिए। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा को लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद क्या चीजें आती हैं समझने में कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन, 0 पे उसकी क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होगी और 90 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होगी। अब ये जो चीजें हैं साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 60, साइन 90, ये सब लोग रट लेते हैं, लेकिन रटना ना पड़े उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, एक टूल है। वीडियो का नाम ही है मैथमेटिकल टूल्स। तो एक्चुअली ये सबको पता होगा, मोस्टली सबको। यहाँ पे लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको करिए डिवाइड बाई 4। सबको किया डिवाइड बाई 4 और सबका निकाला स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो इधर 0 अपॉन कुछ भी विल बी 0, 1 अपॉन 4 विल बी 1 अपॉन 2, this will be 1 upon root 2, this will be root 3 by 2, this will be 1। ये सारी वैल्यू हो गई तुम्हारी साइन की, साइन 0 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2, साइन 90 1। ऐसे हमारे पास सारी वैल्यू साइन की आ गई। फिर अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 root 3 by 2, 1 upon root 2, 1 upon 2 एंड 0। अब इसके बाद हमें पता है cos x की सारी अगर वैल्यू चाहिए तो वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, sec की चाहिए तो वो cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए देन वी विल फाइंड रेशियो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें मिलता जाएगा 0 अपॉन कुछ भी 0,
रूट थ्री कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√3 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, और 1/0 इंफिनिटी कई बार लोग बोलते हैं बट इसको बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड, कि 1/0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आज का हमारा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चल रहा है। उम्मीद है आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, आप सब मेरे साथ चल रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई साइन का जो रेसिप्रोकेटरी ट्रिग्नोमेट्रिकल पेयर है विच इज कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकेटरी ट्रिग्नोमेट्रिकल पेयर है वो है सेक, टेन का जो रेसिप्रोकेटरी ट्रिग्नोमेट्रिकल पेयर है वो है कॉट। तो साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ये सारी पेयर हमने याद कर ली। फिर हमने ट्राइंगल देखा कि भाई एनी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या। अब मैं साइन कॉस और टेन की ही बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसके रेसिप्रोकल के फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। फिर हमने वैल्यू डिफाइन करी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसकी वैल्यू कैसे लाओगे भैया, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, सबको डिवाइड बाय 4 करेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो भी वैल्यू आपको मिली दैट विल बी ऑफ साइन, उसका उल्टा कर दो कॉस, साइन अपॉन कॉस कर दो टेन। अच्छी से सिंपली आपके पास सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। फिर दो चीजें हैं जो मैं याद करने को बोलूंगा आपको, दो ट्राइंगल्स आपको याद करने हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ऐसा कुछ हमने नाम सुना हुआ है बचपन से। तो 3, 4, 5 वाज द वर्ल्ड फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 में जो 3 के सामने वाला एंगल होता है विच इज योर 37 डिग्री, और 4 साइड के सामने जो हमारी 4 नंबर की साइड है उसके सामने जो एंगल होता है विच इज 53 डिग्री। ओके, और हाइपोटेनियस के सामने तो ऑलवेज कौन पड़ता है, परपेंडिकुलर ही पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है, नोट्स अगर आपको चाहिए मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे अलाउड करा दूंगा, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वही आपको मिल जाएगा। लेकिन आई विल सजेस्ट कि वीडियो देखते जाइए और खुद लिखते जाइए, बिकॉज जब तक खुद नहीं लिखेंगे तब तक ये चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे जाएंगे, कुछ डबल एंगल फॉर्मूलाज पे जाएंगे, कुछ एडिशन फॉर्मूलाज पे जाएंगे, मतलब जितने भी फॉर्मूला हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं, पर इग्नोर हमें नहीं करने होते हैं बिकॉज दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टडी फिजिक्स, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा इसको रिपीट करें ताकि हमें जल्दी से याद रह जाए। तो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं विच इज कॉल्ड एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। कि अभी हम बड़े बच्चे हो गए हैं, 10th हमारा खत्म हो चुका है, अभी तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, कोई टेंशन नहीं है, भरोसा रखिए इस चैनल के ऊपर, फिजिक्स में आपका पूरा करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पूरा सिलेबस हम वीकली 3 वीडियोस के ऊपर काम करेंगे और अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, जैसे कि मैंने बोला कि अब हम बड़े हो गए हैं, 10th के बाद हम नॉर्मली 11th में आ चुके हैं, और जो भी 12th में है और जो रिविजन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमने अलजेब्रा पढ़ के आए हैं, लेकिन अब 11th 12th में हम क्या करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सब वगैरह हमारा होता है, लेकिन एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब 12th वाले बच्चों को ये सब पढ़ा हुआ लगेगा तो वो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं, सीधा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, डबल फॉर्मूला जो है, डबल एंगल फॉर्मूला, उन सबको रिवाइज करके उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि मैं 11th को प्रॉपर टाइम दूं, एक अच्छे से उनको रेडियंस को इंट्रोड्यूस कराऊं, वेक्टर अलजेब्रा से इंट्रोड्यूस कराऊं, क्योंकि क्या है, बच्चा 10th तक ये सब कुछ भी पढ़ के नहीं आया है, सीधा 12th में पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, सीधा 11th में देख रहा है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उसको आते हैं। अब एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है 360 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय 360 डिग्री? एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो वो जो सर्कल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, तो कि भाई 360 डिग्री का होता है। अब डिग्री तुम्हारा यूनिट है, जैसे कि मीटर तुम्हारा यूनिट था, किलोमीटर तुम्हारा यूनिट था, किलोग्राम तुम्हारा यूनिट था, वैसे ही रेडियन एक यूनिट है एंगल के लिए। तो
हाउ डू वी कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियंस? तो डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। 180 टू जा 360, तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 पाई। अब एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर रेडियन में 2 पाई इज योर 360, ये डिग्री में हो गया तुम्हारा 360, तो अगर क्या इसको पाई कर दो, हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 180, इसको और हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 90, पाई बाई 2 अपॉन 2 विच इज पाई बाई 4 विच इज पाई 45। तो ऐसे ही आगे आगे आप अलग 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 एंगल के बारे में स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए? डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से, तो आंसर आ जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट रेडियन में। रेडियन में तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई करिए, जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। सपोज मुझे आंसर चाहिए पाई बाई 2 का, तो पाई पाई कैंसल, 2 यहाँ पे 90 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 90 इज योर आंसर। यहाँ पे चेक करो, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि रेडियन क्या है, कैसे डिग्री से रेडियन में और कैसे रेडियन से डिग्री में जाते हैं। फॉर्मूला हमें समझ में आ चुका है अच्छे से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये सबको याद हो जाना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा? इन एनी कंडीशन इट विल बी प्रूवन राइट, ये हमेशा ही राइट प्रूव होगी इन एनी कंडीशन, एनी पॉसिबल फिजिबल कंडीशन। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे डबल एंगल फॉर्मूला पे जाते हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा। अब ये जो चीजें हैं वो बड़ी इग्नोर करी जाती है भैया, पर इग्नोर मत करिए, मेरे साथ साथ रिपीट करिए। चाहे तो वीडियो को 1.5x पे देखिए, लेकिन 2 टाइम्स देखिए। 2 टाइम्स देखने से क्या होगा, ये चीजें आपके सामने रिपीट होगी, फिर उसको खुद को आपको भी रिपीट करना होगा, तब जाकर के ये आपके कंटेंट में बैठेगी। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, तो विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे साथ रिपीट करिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब कॉस 2 थीटा के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के पास जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बारे में दो और फॉर्मूला बन सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाय डिफॉल्ट दूसरी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूला हमारे पास आए। सबसे पहले एक ही फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज किया, cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। फिर हमने क्या किया, cos स्क्वायर को यहीं रहने दिया, साइन स्क्वायर को उस तरफ ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी cos की जगह। तो हमें दूसरी भी एक फॉर्मूला मिल गया, डबल एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल जो है वो हाफ हो गया, यहाँ पे नोटिस करना है 2 थीटा यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे भी 2 थीटा हाफ हो गया, यहाँ पे ओनली थीटा। अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज सिंपल 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, बिकॉज दिस इज द मैथमेटिकल टूल, दिस विल बी यूज्ड टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स। फिजिक्स के सम सॉल्व करने में आगे हमें बहुत हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, तो अच्छे से इसके ऊपर काम करिए। अब आते हैं एडिशन फॉर्मूलाज के ऊपर। एडिशन फॉर्मूला भी याद करने में बहुत इजी, एकदम इजी, अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा।
साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए भाई, साइन ए प्लस बी क्या होता है? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस सी प्लस सी एस। साइन ए प्लस बी एस सी प्लस सी एस। ओके, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा? वही का वही, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन जो है वो सीधा बंधा है, जैसा दिखता है वैसा ही चलता है। तो साइन के फॉर्मूला को याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ए प्लस बी बिकम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए भाई इधर ध्यान दो, देखो क्या लिखा हमने, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एच सी प्लस सी एस। Sin A minus B becomes sin A cos B minus cos A sin B, which means SC SC minus CS। बट अब cos थोड़ा उल्टा पुल्टा बंदा है, cos को साथ में रहना है, उसको अलग जाना नहीं है। तो cos A cos B, cos को तो रहना है साथ में, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा cos A plus B का cos A cos B माइनस sin A साइन बी। तो याद रखना है, कॉस इज उल्टा पुल्टा बंदा, उसको क्या करना है? साथ में रहना है। तो सी सी एस एस बीच में प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस होगा। अब फिर से कॉस ए माइनस बी, तो उसमें भी क्या है, कॉस हमारा उल्टा बंदा, उसको रहना साथ साथ में, उसको रहना साथ साथ में, उसको रहना साथ साथ में, तो उसको रख दिया साथ साथ में। फिर क्या होगा इधर, तो फॉर्मूला में माइनस, तो इधर बन जाएगा प्लस। ओके, तो सी सी एस एस बीच में प्लस। सारे फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। टेन ए प्लस बी के बारे में बात करें, ये तो टेन तो सीधा बंदा, आसानी से टेन ए टेन बी, क्या बात, सीधा बंदा। वन माइनस टेन ए टेन बी, तो साइन इज योर सीधा बंदा, टेन इज योर सीधा बंदा, बट कॉस इज योर उल्टा पुल्टा बंदा। उल्टा पुल्टा मतलब उसको साथ में रहने का है, और अगर अंदर a प्लस बी है तो फॉर्मूला में माइनस चिपकेगा, और cos a माइनस बी है तो फॉर्मूला में प्लस चिपकेगा। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी। तो एडिशन फॉर्मूला सारे हमारे हमारे सामने पड़े हुए हैं, हमको याद हो जाने चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। साइन ए प्लस भी कर दिया, साइन ए माइनस भी कर दिया, कॉस ए प्लस भी कर दिया, कॉस ए माइनस भी कर दिया, टेन ए प्लस भी कर दिया, टेन ए माइनस बी भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग दिस एडिशन फॉर्मूला, सॉल्व दिस सम्स। तो हमारे पास सबसे पहला सम है साइन 15। साइन 15 को हम सबसे पहले तोड़ देंगे नोन एंगल्स के अंदर। तो साइन 45 माइनस 30 विच बिकम साइन 50। अब ये बन गया साइन ए माइनस बी। तो याद करिए, साइन ए माइनस बी क्या था? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे भैया। अब देखिए, कई बच्चे बोलेंगे कि ऐसा तो हमने कभी, मेरा 12th खत्म होने को आया लेकिन मुझे काम नहीं आया। लेकिन फॉर्मूला को याद करने के लिए उसको इमीडिएट एप्लीकेशन जरूरी है, और अगर दिमाग थोड़ा खर्च करेंगे, दिमाग को थोड़ा काम पे लगाएंगे, तो उसकी एक्सरसाइज होगी, तुम्हारे लिए ही काम की चीज है। तो साइन ए कॉस बी, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस कॉस ए साइन बी। अब सबकी वैल्यू हमें पता, साइन 45 की वैल्यू कहाँ से लाओगे? फर्स्ट डायग्राम में चले जाओ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2।
वैसे ही cos 45 की वैल्यू है 1/√2, sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो आंसर आएगा √3 माइनस 1/2√2। क्यों? बिकॉज 2√2 सेम है, तो √3 माइनस 1/2√2 आंसर आ गया। अब 1045 का क्या करेंगे, खुद से करेंगे, हिंट दे देता हूँ। 45 प्लस 30, 1045 प्लस 30, 10a प्लस बी का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे cot 15 सर क्यों दिया है जबकि उसका फॉर्मूला ही नहीं है? कोई बात नहीं, cot 15 को क्या करोगे, 1015, cot 15 मतलब 1/1015। अब इसका फॉर्मूला तो पता है, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा दो। इसके पहले भी कई बच्चों ने मुझे पूछा कि भाई साइन कॉस 10, फिर से इसमें वही आया, लेकिन मैंने आप सबको बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट आपको साइन कॉस 10 ही ढूंढना है, उसका रेसिप्रोकल तो आपको मिल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यूज में हमने ये अच्छे से फॉर्मूला का यूज कर लिया। अब 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहाँ पर 12th वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है, जो पढ़ चुके उनको भी और जो नए आ रहे हैं उनको भी। तो यहाँ से वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फोकस से देखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि कैसे। अब हमारे पास तो वैल्यू आ गई sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, बट अबव 90 अगर किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई sin 120 का आंसर लाओ, cos 210 का आंसर लाओ, तो उसके बारे में हमारे पास कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो बैठा हूँ मैथमेटिकल टूल्स लेके, बैठा हूँ ट्रिगरों को कंप्लीट कराने। ये वीडियो आधे घंटे 35 मिनट का जितना भी हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी जो अपनी 11th-12th में यूज होने वाली है। तो इसको मल्टीपल टाइम्स देखना है, 2 टाइम्स मिनिमम देखना है, तभी जाकर के तुम्हारे सारी ये चीजें रट जाएंगी। बिकॉज रटना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, और मैं इधर आपको वही कोशिश करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जो है वो आपको समझ में आ जाए और आप इसको याद रख ले अच्छे से, ताकि इसको हम टाइम आने पे अप्लाई कर पाए। बिकॉज अभी क्या है, हम अपनी तलवार की धार को तेज कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, पहले ही दिन से तेज कर रहे हैं, ताकि हमारे बीच में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम बीच में से काट सके और अच्छे से मार्क्स ला सके। तो क्या करना है भाई, क्वेश्चंस को काट देना है, काट देना है भाई काट देना है भाई। तो 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन के पास चलते हैं। तो ये हम सबको पता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का सेटिंग, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ऑल एस टी सी, ऐसा याद रखना है, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का सेटिंग, थर्ड में टेन और टेन का सेटिंग, और लास्ट में कॉस और कॉस का सेटिंग पॉजिटिव। ओके, सिंपल, नथिंग रॉकेट साइंस। तो जीरो से तुम्हारी डिग्री स्टार्ट होती है, सर्कल बनना स्टार्ट होगा जीरो से। 90, 180, 270, 360, 90, 180, 270, 360, पूरा सर्कल कंप्लीट। बट हियर वी विल बी कंसीडरिंग द रेडियन वैल्यूज। रेडियन के बारे में अभी हमने आगे बात करी है, कोई सीधा यहाँ आ गया है तो पीछे जाके देखे, रेडियन की बात हमने करी है। तो 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 को लिखते हैं 3π/2, और 360 को तो हमको पता ही है 2π से डिनोट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0π, 2π, यहाँ पे आएगा 3π, फिर यहाँ पे आएगा 4π, वैसे ही चलता रहेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, नो चेंज। ये नो चेंज मैंने क्या बोला सर, बताओ तो सही, क्या बोल रहे, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वर्टिकल लाइन पे देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके ओके ओके,
तो अभी तक हमने क्या कराया भाई, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। साइन कन्वेंशन देख लिया कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नॉर्मली हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स माइनस हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये सारे फंडे हमको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, मैंने रेडियन में डिग्री लिखे, वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है उसके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर ली। ऑल एसटीसी और चेंज और नो चेंज क्या है वो एक सम से पता चलेगा। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं साइन 120 डिग्री, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वी कैन से अबाउट साइन 120 डिग्री, तो इसी के लिए हम ये काम काज कर रहे हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि साइन को तोड़ दो, 90 प्लस 30 और साइन पाई बाई 2 प्लस 30, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज बतानी रह गई, क्लॉकवाइज में माइनस, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। अब ये प्लस माइनस क्या बोल दिया, एक तो चेंज नो चेंज में कंफ्यूज किया, अब ये प्लस माइनस घुसेड़ दिया। तो देखो 0 प्लस 45 डिग्री तो ऊपर जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे आएगा यहीं पे कहीं पे 45 डिग्री। 90 माइनस 45, तो 90 में से 45 निकाल दो, वापस से यहाँ पहुंच गए। मतलब प्लस माइनस से हमको समझ में आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। और बाय डिफॉल्ट ये भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे साइन 120 डिग्री है, तो 120 कहाँ पड़ेगा, 90 से ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। तो 120 कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर उसे याद नहीं रखना है, हर बार सर्कल नहीं बनाना है, तो इसको याद रखो पाई बाई टू प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पाई बाई टू प्लस 30, पाई बाई टू पे मैंने क्या बोला था, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंजेस टू कॉस। जैसे उनो खेलते हैं और कलर चेंज होता है, वैसे ही वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर कॉस होता तो उसका साइन में चेंज करते। सिंपल, ओके, एनी डाउट्स? कोई शक नहीं रहना चाहिए भैया। तो साइन पाई बाई टू प्लस, तो साइन पाई बाई टू प्लस को रीड करते ही समझ में आया कि सेकेंड क्वाड्रेंट। कई बच्चों को समझ में आया 120 मतलब बाय डिफॉल्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, और प्लस 30, तो दिस इज द वैल्यू cos 30। कैसे, बिकॉज पाई बाई टू है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये 30 उठा के रख देंगे उसके बाजू में। मतलब दुनिया में साइन 120 का जो वैल्यू है विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। कहाँ से आया, फर्स्ट स्लाइड में चले जाता हूँ, बता देता हूँ। cos 30 √3/2। अच्छे से समझ में आया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक और सम करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका फंडा। cos 120 नहीं, cos 210 करते हैं, 120 नहीं करते। cos 120 नहीं करते, 210 करते, 210 करते। तो cos 210 करते। अब 210 करते ही हमें आइडिया आ जाएगा कि इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस 30, 180 प्लस 30। अब पाई पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और पाई प्लस यानी कि पाई के पास जाओ, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का सेटिंग पॉजिटिव है, कॉस नहीं है, 180 डिग्री मतलब ये देखो 180 डिग्री प्लस समथिंग प्लस 30। ओके,
तो पाई प्लस, लेकिन ये नेगेटिव चला जाएगा। अब पाई है विच मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो कॉस का कॉस, 30 का 30, तो कॉस 210 का वैल्यू इज नथिंग बट कॉस 30 बट माइनस। सिंपल, कोई डाउट? ओके, एक और सम कर लेते हैं इवन क्लियरर कॉन्सेप्ट के लिए। हम क्या कर रहे हैं भाई, नीट 2020 ज्योति बैच, ज्योति बनी ज्वाला, सब कुछ अपने को आना चाहिए, फिजिक्स को अच्छे से समझना है। तो साइन साइन 315 डिग्री, 315 डिग्री, तो साइन 315 में क्या दिख रहा है, 360 माइनस 45 दिख रहा है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो भाई साइन 2 पाई माइनस 45 लिख सकते हैं। 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज योर नेगेटिव, बट 2 पाई इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, 45 का 45 मतलब कॉस्ट, साइन 315 इज नथिंग बट साइन 45 बट माइनस, तो माइनस का माइनस, साइन 45 इज 1/√2। तो आंसर हमारा आ गया। ओके, अच्छे से क्लियर। इवन क्लियरर कॉन्सेप्ट, इवन क्लियरर कॉन्सेप्ट, कोई नोट लखानी रह गई नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया है। एक नोट बाकी रह गई है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नोट को लिखते हैं रेड अक्षर में। सर ऐसा नहीं करते सर, चीटिंग ना करिए सर। ठीक है, रेड कलर में लिखते हैं भैया। तो नोट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हैंड राइटिंग को थोड़ा माफ करिए, ऑफ एन एंगल 2n pi plus theta where n can be 1 2 3 up to will remain always the same। भाई ये क्या बोल रहा है यार, कुछ तो समझाओ यार। साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, डायग्राम में आ जाओ। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मीन्स वन सर्कल कंप्लीटेड, वन सर्कल कंप्लीटेड प्लस थीटा, विच मीन्स वापिस से तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए एक सर्कल कंप्लीट करके। अगर साइन 3 पाई प्लस थीटा हो, 4 पाई प्लस थीटा होता, 6 पाई प्लस थीटा होता, बेसिकली इसमें क्या समझना है, साइन इवन पाई, साइन ब्रैकेट में एनी इवन पाई प्लस थीटा will lead you to the same angle, same angle मतलब कि साइन 2 पाई प्लस 30 है तो 360 प्लस 30 तो 390 डिग्री हो गया, which will be nothing but the, कोई बोलेगा 390 का वैल्यू सर तुमने सिखाया नहीं, कैसे करोगे, कैसे लाना है भाई। तो क्या भाई 360 मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, ऊपर 30 डिग्री चला, तो भाई साइन 30 इज योर साइन 390। समझ रहे हो भाई, ये लो मैं लिख लेता हूँ, अलग पेज पे लिखते हैं भाई, गोचवाड़ा मत करो सर। साइन 390 का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं मेरे को। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब इसमें बोला कि देयर इज नो चेंज इन इवन पाई, अब इवन पाई है तो साइन थीटा बन जाएगा। अगर ये रटना है तो रट लो, नहीं रटना है तो मैं समझाता हूँ कि भाई सर्कल कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री चला, तो वही तो आया जो पहले 30 डिग्री पे चलने पे आता था। समझ रहे हो, तो साइन 30 ही तुम्हारा साइन 390 है। सिंपल, कोई डाउट? मतलब दुनिया में कोई भी इवन पाई प्लस थीटा आए तो देयर विल बी नो चेंज, ऐसा का ऐसा लिखना है। और एक और चीज बतानी रह गई है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। एक और नोट है, एक और नोट है कि भाई इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा थीटा है, बहुत छोटा थीटा है, तो साइन थीटा बिकम्स थीटा, कॉस थीटा बिकम्स 1,
and tan theta also becomes theta. अब ये कहाँ तक भाई? तो क्या वैलिड टिल 30 डिग्री। कहाँ तक चलेगा? तो 30 डिग्री तक चलेगा। ओके, तो साबित करके दिखाओ सर, साबित करके दिखाओ सर, तुमको प्रूफ चाहिए, शक बहुत करते हो। साइन 30 का वैल्यू 1/2 जग जाहिर है। 30 को कन्वर्ट करो, साइन 30 कैन बी टेकन एज 30, तो ओनली 30 को कन्वर्ट करो रेडियंस में, तो पाई बाय सिक्स पाई का वैल्यू इज 3.14/6, अप्रोक्सीमेटली 1/2। तो सेम आ रहा है भैया। ओनली 30 डिग्री भी रेडियन में हाफ होता है, साइन 30 भी हाफ होता है भाई। तो हमने जो लिखाया सही है। तो नोट लिखो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बिकम्स थीटा, कॉस थीटा बिकम्स 1 एंड टेन थीटा बिकम्स थीटा। तो आज के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इस फॉर्मूला में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ा, उसका रिवीजन रिकैप देखते हैं। तो रिकैप होता है मैथमेटिकल टूल्स का। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर द फिजिक्स, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला देगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बारे में हमने 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू निकालना सीखा। 0, 1, 2, 3, 4 उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो आएगा वो तुम्हारा साइन का वैल्यू बनाएगा, उसका उल्टा लिखोगे कॉस का वैल्यू बनाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे टेन का वैल्यू बनाएगा। फिर हमने दो ट्राइंगल को याद किया, 3, 4, 5, 4, 3, 5, उसमें एंगल याद किया कि 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, साइन का पेयर कॉसेक, कॉस का पेयर सेक, टेन का पेयर कॉट। ओके, सेकेंड रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, डिग्री टू रेडियन, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta equal to 1, sec square theta minus tan square theta equal to 1, cos square theta minus cos square theta equal to 1। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? Because change of tone is necessary and multiple time repetition and cumulative revision is the only key to crack any entrance exam। और इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए you have to revise cumulatively। डबल एंगल फॉर्मूला के पास जाते हैं, sin theta becomes 2 sin theta cos theta becomes cos theta minus sin theta, 2 cos theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta। फिर tan into theta का फॉर्मूला बनाना है, तो 2 tan theta अपन 1 minus tan square theta। उसके बाद एडिशन फॉर्मूला में चला गया, sin a plus b s c plus cs, sin a minus b s c cs, cos था उल्टा पुल्टा, मतलब cos को रहने का है साथ में, तो cc minus ss, cos a minus b cc plus ss। ओके, अंदर प्लस फॉर्मूला में माइनस, अंदर माइनस फॉर्मूला में प्लस, tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b 1 minus tan a tan b, tan a minus b tan a tan b 1 plus tan a tan b। ओके, उसके बाद आया हमने फाइंडिंग वैल्यू फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें से हमने लेकर लिया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम कि भाई ऐसे जो रैंडम एंगल्स है 120 डिग्री, जो 210 डिग्री, 315 डिग्री, ऐसे अगर एंगल्स है 90 से एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए की मेथड मैंने बता दी, 4 क्वाड्रेंट्स मेथड, साइन कन्वेंशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल पे जैसे उनो में कलर चेंज कराते हैं, वैसे यहाँ पे क्या चेंज कराएंगे, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ये हो गया 0 प्लस, ये हो गया 0 माइनस समथिंग। तो सब कुछ अच्छे से समझ लिया है हमने। उसमें से साइन 120 का वैल्यू हमने निकाला, फिर cos 210 का निकाला, साइन 315 का निकाला, फिर उसके बाद 360 प्लस में अगर कोई एंगल गया तो क्या करोगे? तो भाई साइन E1 पाई प्लस थीटा, मतलब कि राउंड कंप्लीट करके वहीं पे आ जाता है। अगर 2 पाई प्लस मतलब एक राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं, अगर 4 पाई प्लस तो ये 2 राउंड कंप्लीट करके उधर ही, 6 पाई प्लस तो 3 राउंड कंप्लीट करके उधर, 8 पाई प्लस तो 4, 10 पाई प्लस तो 5 राउंड कंप्लीट करके उधर ही। मतलब अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट but not the least, if theta is very small, then sin theta becomes theta, cos theta becomes 1 and tan theta becomes theta।
तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज यश चौहान। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर करना मत भूले, लाइक करना मत भूले। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।